और ब्रेक के बाद आज की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। देश की तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरी है और एक तरीके से इतिहास रच दिया है। इससे पहले भी सुखोई विमान में भी राष्ट्रपति अप्रैल 2023 में उड़ान भर चुकी हैं और आज की इस उड़ान के दरमियान वायुसेना के प्रमुख समेत तमाम आला अधिकारी अंबाला एयरफोर्स बेस पे मौजूद रहे, जहां से राष्ट्रपति ने ये उड़ान भरी और उन्होंने उड़ान भरने के बाद अपना अनुभव भी सोशल मीडिया पे साझा किया और कहा कि एक तरीके से उनका मन जो है फक्र से भर गया है, जिस तरीके का ये पूरा उनका अनुभव था। और उन्होंने देश की वायुसेना को भी बधाई दी और साथ ही साथ इस बात के लिए कहा कि उन्हें गर्व है एक भारतीय के नाते कि उनके पास इतना बेहतर हमारी वायुसेना है, जिसके पास इतने सक्षम लड़ाकू विमान है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस विस्तृत रिपोर्ट में। हवा में उड़ान भरता ये राफेल विमान, जिसे देखकर दुश्मन के छक्के छूट जाते हैं। वैसे तो राफेल का हवा में उड़ान भरना कोई आम बात नहीं है, लेकिन खास ये है कि इसमें सवार हैं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति ने बुधवार को भारतीय वायुसेना के हरियाणा के अंबाला स्थित वायुसेना स्टेशन से लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरी और इसके साथ ही उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। राष्ट्रपति फ्लाइट सूट पहनकर फ्रांस निर्मित राफेल लड़ाकू विमान में बैठी और टेक ऑफ से पहले हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस दौरान राष्ट्रपति ने सभी आवश्यक उपकरण भी पहने। अंबाला वायुसेना स्टेशन से उड़ान भरते हुए राष्ट्रपति ने लगभग 30 मिनट तक आसमान में समय बिताया और करीब 200 किलोमीटर की दूरी तय की। विमान समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ा। भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर मुर्मू ने राफेल की परिचालन क्षमताओं और वायुसेना की तैयारियों के बारे में विस्तृत ब्रीफिंग भी दी। राफेल पर उड़ान मेरे लिए एक अविस्मरणीय अनुभव है। शक्तिशाली राफेल विमान पर इस पहली उड़ान ने मुझे देश की रक्षा क्षमताओं के प्रति गर्व की एक नई भावना जगाई है। मैं इस उड़ान के सफल आयोजन के लिए भारतीय वायुसेना और अंबाला वायुसेना स्टेशन की पूरी टीम को बधाई देती हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआत के 6 महीनों के अंदर अंदर प्रधानमंत्री का अरब सागर में INS विक्रांत पर जाना और राष्ट्रपति का रफाल में उड़ान भरना एक कड़ा संदेश है। गौरतलब है कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन भारत की राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भी हैं। ये पहला अवसर नहीं है कि जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय वायुसेना के किसी फाइटर जेट में सवार हुई हों। और इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर वायु सेना स्टेशन पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी। 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली वो देश की पहली राष्ट्रपति हैं। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान राफेल में राष्ट्रपति की ये उड़ान भारतीय वायुसेना की आधुनिकता, क्षमता और आत्मनिर्भर भारत के रक्षा प्रयासों का प्रतीक है। राफेल एयरक्राफ्ट का इंडक्शन भारतीय वायुसेना का एक बहुत वेटेड कैपेबिलिटी बूस्ट दिया था, क्योंकि राफेल एयरक्राफ्ट का जो मल्टीपल कैपेबिलिटीज़ है, कॉम्बैट एनहांसमेंट, इसका जो मल्टी रोल कैपेबिलिटी, वर्सेटैलिटी, सो वी रिक्वायर मोर सच कैपेबल एयरक्राफ्ट। राफेल फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना के लिए फ्रांस से खरीदा गया है। वायुसेना के बाद अब भारतीय नौसेना के लिए भी राफेल की खरीद की जा रही है। ये अवसर भारतीय वायुसेना के लिए गौरव का क्षण रहा। अंबाला भारतीय वायुसेना का एक प्रमुख एयरबेस है। ये एयरफोर्स स्टेशन राफेल लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन की तैनाती का एक प्रमुख केंद्र भी है और यही कारण है कि इसे भारत की हवाई सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। नंदिता डागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पार